हरे कृष्ण। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम भक्त प्रहलाद के बारे में जानेंगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हैरान था। जिस विष्णु को मारने के लिए उसने सहस्रों वर्ष तक तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, जिस विष्णु ने उसके सगे भाई को वराह रूप में धारण करके मार डाला, उसी विष्णु का स्मरण, उसी के नाम का जप, उसी की उपासना चल रही है। हिरण्यकश्यपु के जीते जी उसके राज्य में ही नहीं, उसके राज सदन में, और वह भी उसके सगे पुत्र के द्वारा। नन्हा सा बालक होने के बाद भी भक्त प्रहलाद अद्भुत हठी हैं। वह अपना हट किसी प्रकार से नहीं छोड़ रहे। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिस हिरण्यकश्यपु की भौं पर बल पड़ते ही समस्त लोक और लोकपाल थरथर कांपने लगते हैं, उसके क्रोध की प्रहलाद पर राई और रत्ती भर भी चिंता नहीं करते। प्रहलाद जैसे डरना ही नहीं जानते, और अब हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने उस नन्हे के पुत्र के चित्त से भय खाने लगे हैं। वह सोचता है, यह बालक क्या अमर है? क्या इसे समस्त पदार्थों पर विजय प्राप्त है? कहीं इसके विरोध से मेरी मृत्यु तो नहीं होगी? हिरण्यकश्यपु की चिंता अकारण नहीं थी। उसने दैत्यों को आज्ञा दी थी प्रहलाद को मार डालने के लिए, किंतु दैत्य भी क्या कर सकते थे? उनके शस्त्र प्रहलाद का शरीर छूते ही ऐसे टूट जाते थे जैसे हिम या चीनी के बने हों। उन्होंने पर्वतों से फेंका प्रहलाद को, तो वह बालक ऐसे उठा हुआ जैसे पुष्प शिरा पर गिरा हो। समुद्र में डुबाने का प्रयत्न भी असफल रहा। सर्प, सिंह, मत वाले हाथी, पता नहीं क्यों सभी क्रूर जीव उसके पास जाकर ऐसे बन जाते थे मानो युगों युगों से उसने ही उनको पाला हो। उसे उपवास कराया गया, लंबे समय तक हलाहल विष दिया गया। सब तो हो गया, प्रहलाद पर किसी मारक क्रिया का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई मारक पदार्थ क्यों उसे हानि नहीं पहुंचाता था? यह सोच सोचकर हिरण्यकश्यपु पागल हो रहा था। एक आश्वासन मिला दैत्यराज को। उसकी बहन होलिका को एक वस्त्र मिला था किसी से, जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने पर वह जलती नहीं थी। वह एक बार प्रहलाद को पकड़कर अग्नि में बैठेगी। सूखी लकड़ियां, पूरा पर्वत खड़ा कर दिया गया दैत्यों ने, उसमें अग्नि लगा दी। होलिका अपना वरदानी वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उन लकड़ियों में पर्वत पर पहले ही जाकर बैठी। हिरण्यकश्यपु स्वयं देखने आया था कि इस बार क्या होता है। अग्नि की लपटों में कुछ देर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और जब कुछ दिखाई पड़ा वह तब दैत्यों के साथ वह दैत्यराज भी आंख फाड़कर देखता रह गया। होलिका का कहीं पता भी नहीं चला। वह भस्म हो चुकी थी, उसकी ढेर बन चुकी थी राख की, और प्रहलाद अग्नि की लपटों में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता क्या? प्रहलाद जी बोले, समस्त संतापों को नष्ट करने वाली एकमात्र औषध रूप भगवान का नाम का जप करने वाले को भय कहाँ पिताजी? पिताजी देखिए ना, इस समय मेरे शरीर से लगने वाली अग्नि की लपटें भी मेरे लिए जल के समान शीतल हो गई हैं। हिरण्यकश्यपु भला क्या कहता, वह चुपचाप हट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक भक्त जो सदा भगवान के स्मरण में रहते थे और सदैव जिह्वा से भगवान का नाम जपते थे, इस प्रकार उनकी भगवान ने यदा कदा हर प्रकार से उनकी रक्षा की। इसी प्रकार हमें भी भगवान का सतत स्मरण और सतत नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।